हाय फ्रेंड्स, सो एआई हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। अब उससे करियर्स कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? आप देखिए, अगर मैं अपने बैचमेट्स की बात करूं या पीपल whom I have seen prosper over the last 15-20 years of my career, तो बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड प्लेबुक था कि सीए का डिग्री लिया या एमबीए फाइनेंस का डिग्री लिया एंड एक शेयर्ड सर्विस में घुस गए। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स फार्गो, जेनपैक्ट, नेम इट, एंड देर आर डजन्स ऑफ सच शेयर्ड सर्विस सेंटर्स, एंड एक प्रोसेस पकड़ लेते थे। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकंसिलिएशंस, सॉक्स ऑडिट, इंटर ग्रुप रिपोर्टिंग, समथिंग और दी अदर, जहाँ पे एक बहुत स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप वर्क था। सो वो स्टार्ट किए थे एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एंड देन और पीरियड ऑफ टाइम वो मैनेजर्स बन गए, जहाँ और फ्रेशर्स आ रहे थे इसी सुकून की ज़िंदगी को जीने के लिए, एंड दे वुड बी मैन मैनेजिंग, मूविंग अप द लैडर एंड टॉकिंग ग्लोबल ज्ञान विद द यूएस काउंटर पार्ट्स एंड मैनेजिंग द शो। तो लाइफ सेट था। 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 1.25 करोड़, इस टाइप की सैलरीज पे पीपल whom I know have reached, एंड साथ साथ इन अ पैरेलल यूनिवर्स ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। ऑफिस में इन्होंने एक वर्क प्रोसेस सेट कर लिया था, प्लस पॉलिटिक्स समझ गए थे कि किस गॉडफादर के साथ अपने आप को अलाइन करने से सेफ हो जाओगे। इस पैरेलल यूनिवर्स में एक फैमिली थी, सो मी, माई वाइफ एंड माई किड, ये इनकी ज़िंदगी, एंड इसके बियॉन्ड इनको किसी से मतलब नहीं है बिकॉज बहुत पैसे आ रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स में ये फ्लैट ले लेते हैं एंड EMI चुका रहे हैं। 4-5 फ्रेंड्स का एक क्लोज सर्कल है, सो दे गो फॉर ओकेजनल डिनर्स एंड सम फॉरेन ट्रिप्स। इसके बियॉन्ड की दुनिया से इन्हें कोई मतलब नहीं था। फॉर ईयर्स दिस मॉडल वर्कड वेल कि भाई मुझे ना सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, मुझे ना कोई समाज के एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, और मुझे इन 4-5 लोगों को छोड़ के, जहाँ पे आई लिव दिस आई मी माई सेल्फ वाला ज़िंदगी, लार्जर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मेरी गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो ये शेयर्ड सर्विसेज दे रहे हैं। अब एक अचानक धमाका हुआ है AI। Now what AI has done is that it has automated a lot of such jobs. मैं जब पहले वीडियोस बनाता था AI के बारे में, मुझे भी उतना क्लैरिटी नहीं था, बिकॉज मुझे भी लग रहा था कि ये परसीव थ्रेट है, रियल थ्रेट है, कहीं ये ओवरप्लेड तो नहीं है। बट आज के डेट में मैं एक फर्म चलाता हूँ, वहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लॉड से होता है, लीगल टर्म शीट्स जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं क्लॉड बनाता है, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, शेयर परचेज अग्रीमेंट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स। आप क्लॉड में प्रॉम्प्ट दीजिए, बी ऑनेस्ट, बी रियल, डोंट टॉक टू बी लाइक अ सर्वेंट, बी ऑथेंटिक, राइट दिस रिपोर्ट लाइक अ बिग 4। कर रहा है, नॉट सेइंग कि वो ऑथेंटिकली पूरा 100% कर रहा है, बट बहुत हद तक कर रहा है। मैंने, अगर आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो भी करते होंगे, तो मैंने एक रिपोर्ट को रिडैक्ट करना था। रिडैक्ट करना मतलब आप उसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स एंड फिगर्स होते हैं आप उसको हाइड कर देते हो। अब मैं किसी अगर ह्यूमन बीइंग को ये काम देता तो एक तो वो बहुत चिढ़ता कि क्या बकवास काम मुझसे करा रहे हो, बिकॉज एक 40 पेज की रिपोर्ट में आप मैनुअली देख रहे हो कहाँ का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप उसको हाइड कर रहे हो ब्लैक बॉक्स बना बना के। यही काम क्लॉड ने 5 मिनट में कर दिया। एक और प्रॉम्प्ट से मैंने उसे डांट लगाई और परफेक्ट रिजल्ट निकल गया। अब बताइए, एक इंसान को जहाँ पे एक दिन का रोजगार भी तो मिल रहा था ना। अब ठीक है, आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आप मुंह फुला रहे हो, बट वहीं आपको अगर 10 लाख रुपया मिलता तो आपके लिए तो ये रोजगार होता ना, कि आप एक रिपोर्ट को रिडैक्ट करने में अपना 4-5-6 घंटा लगा दे रहे हो, दिन पूरा हो गया, सैलरी मिल गई। बट अब ये काम AI कर रहा है। अब अचानक बिकॉज AI हैज गिवन अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, ये कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। आपने देखा होगा ओरेकल का क्या हालत हो गया है। इंडिया की IT कंपनीज 50% ऑफ देयर पीक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, एंड मैंने ऐसे कंपनीज में सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ बात की है जिन्होंने कहा गया है
कि आपको मैं जूनियर असिस्टेंट नहीं दूंगा, एक सीए फ्रेशर हटा दे रहा हूँ, उसकी जगह क्लॉड है, इफ़ यू कैन मैनेज फाइन, अदरवाइज वी विल रिमूव यू ऑल्सो। जो एआई प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, जैसे जैसे एआई ने प्रोडक्टिविटी लाया सिस्टम में, उन्हें ही हटा दिया गया। दिस इज द एक्सटेंट टू विच द वर्ल्ड हैज चेंज। और ये लोग जिनके जॉब जा रहे हैं आज अचानक मार्केट में हैं, एंड द कंसल्टेंट टेल्स देम कि देखिए आप लास्ट 15 ईयर से शेयर्ड सर्विसेज में थे, तो शेयर्ड सर्विसेज के बियॉन्ड तो कोई आपको लेगा नहीं। एंड यूएस रिलेटेड जितनी कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया में ऑफशोर किया था अपना प्रोसेसेस, हर कोई डाउन साइजिंग के मोड में है, बिकॉज एआई ने हर जगह प्रोडक्टिविटी ले आया है। अब 50, 70, 80, 90 लाख के जॉब्स में आप एक्सपेंसिव हो। These people have nowhere to go to because they never built a network. You remember? I, my wife, my kid, those 4-5 friends, dinners, foreign vacations, and a completely transactional life. There are not 20 people जिनके लिए इन्होंने कुछ भला किया होगा लास्ट 10 years में, जिनको ये जाके अप्रोच कर सके कि भाई मुझे कुछ करो मेरा। एंड एआई में जहाँ मैकेनिकल जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, कौन से जॉब्स रहेंगे? द जॉब्स दैट विल are going to remain are the ones where a lot of trust is required. For example, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मैं कैसे मैनेज करूं? I might ask AI to do some planning, but एक ह्यूमन बीइंग से मैं क्रॉस वैलिडेट करूंगा, बिकॉज वो फंड मैनेजर से बात कर रहा है, आरएम से बात कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं उसके पास वो डेटा है, तो वो इंफॉर्मेशन असिमेट्री के वजह से वो ह्यूमन बीइंग रेलेवेंट है। सिमिलरली स्टॉक मैनेजमेंट, थेरेपी, काउंसलिंग, रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग, ये जॉब्स फ्यूचर में रहेंगे जहां ट्रस्ट इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां मुझे अपनी फैमिली बिजनेस को सेल आउट करना बिकॉज मेरा नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रहा है, आई एम गोइंग टू गिव द मैंडेट टू अ बैंकर जो मार्केट में जानता है कि किसके लिए ये कैश से ये बिजनेस रेलेवेंट होगा। तो ये अगेन ट्रस्ट रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है। मैं ऑनलाइन जाके एडवर्टाइज तो नहीं करूंगा कि मुझे अपना फैमिली बिजनेस बेचना है, राइट। हेड हंटिंग, जहां बहुत कंपनी डिस्क्रीटली अपने सीएफओ को हटाना चाहती है, तो वो सीए जॉब पोर्टल को बोले कि भाई आप मार्केट में खोजो हमारे लिए एक नेक्स्ट सीएफओ, बट इसको नहीं पता लगना चाहिए, सो इट हैज टू बी डन वेरी वेरी डिस्क्रीटली, वी कांट पोस्ट इट ऑनलाइन। अगेन अ वेरी रिलेशनशिप ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, बिकॉज जो अप्लाई कर रहा है वो भी कहीं पे सर्व कर रहा है, एंड ही और शी ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट द नेम टू कम आउट इन दी ओपन। What I'm trying to tell you is कि आप AI के एरा में जॉबलेस नहीं रहोगे, but the jobs, their nature, the fundamental trajectory is going to change from very mechanical, process-oriented jobs to where there are human beings involved, relationships involved, trust involved. आपको अब किसी की काउंसलिंग कर रही है, more and more people are going to feel lonely. वहाँ पे आप उनके साथ बात करोगे। देयर आर पीपल हु गिव मनी टुडे, 2000 रुपए घंटा, जस्ट टू टॉक टू देम बिकॉज दे फील लोनली, जस्ट टू हियर देम आउट, राइट। फैमिली बिजनेसेस, ब्रदर्स फाइटिंग विथ ईच अदर, द कंसल्टेंट एक्चुअली जस्ट हियर्स आउट बोथ द वॉरिंग ब्रदर्स, एंड उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। अगेन बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, ये चलेगा। जो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब्स थे वो नहीं चलेंगे। तो अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया है, ट्रस्ट नहीं क्रिएट किया है, यू आर इन फॉर डीप शिट। ये आज हो सकता है उतना रेलेवेंट आपको ना लगे, लेकिन ये वीडियो आप बुकमार्क कर लीजिएगा एंड 3-4 साल बाद, 5 साल बाद देखिएगा। बिकॉज मैं हेड हंटिंग में हूँ, आई एम सीइंग द कर्व अहेड कि क्या हो रहा है। आई गेट फार मोर एक्सेस टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड मी, सो देयर गोइंग टू बी अ टॉप लेयर जो प्रमोटर के साथ एक्सेस रहेगा और जो पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरफेस रहेगा, एंड देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ जूनियर्स अलोंग विद एजेंट्स लाइक क्लॉड, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जो वो वर्क करेंगे। बहुत सारे जॉब्स एक्चुअली एलिमिनेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट इन दिस ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी? ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, और उसके लिए कंटेंट भी बनाइए, बिकॉज कंटेंट इज द बेस्ट वे by which people continuously see you over a period of time. जैसे अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो लास्ट 10 साल से क्योंकि मैं कंटेंट बना हूं, तो यू नो कि कंसिस्टेंटली एक बंदा झूठ नहीं बोल सकता है, ये ऐसा ही है। एंड अगर इस फॉर्मेट में आप मेरे को लाइक करते हो तो देन
there is a very special rapport between you and me when we meet because of the content. तो आज बहुत एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, but I wanted to tell you something which is very authentic, which you are not going to get online otherwise. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा.